हेलो एवरीवन बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये जो बीपीटी थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में बहुत आती है और ये एक तरह से आपका जो चैप्टर 6 ट्राइंगल्स है इस चैप्टर की जान है। आपको हर हालत में ये थ्योरम अच्छी तरह इसका प्रूफ और इसका आप जो क्वेश्चंस हैं उसमें कैसे इसको यूज़ करेंगे इस थ्योरम को वो अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। देखिए इस थ्योरम का जो आपकी बुक में गिवन है वो है थ्योरम 6.1। तो थ्योरम इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक जो लाइन है ये ट्राइंगल में हमने ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक जो साइड है जैसे ये बीसी साइड ली है, इस साइड के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ करी है डीई। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स हुई ट्राइंगल की ए बी एंड ए सी, इन पर ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है डी एंड ई इस पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि जो ये थ्योरम ये कह रही है कि ये जो अदर टू साइड्स है इनका ये जो पॉइंट्स हैं ये इसे डिवाइड कर रहे हैं इन द सेम रेशो, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो और इसका क्वेश्चन इस तरह भी आता है आपके एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ द बीपीटी थ्योरम। तो आपको ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है ये भी अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, इसमें गिवन है हमें एक ट्राइंगल, वी विल राइट ट्राइंगल ए बी सी। और क्या गिवन है कि बी सी के पैरेलल हमने डी ई ड्रॉ करी है, सो वी विल राइट डी ई पैरेलल टू बी सी। नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी मस्ट बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। अब इस प्रूफ को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसके थ्रू उसे यूज करके फिर हम प्रूव करेंगे। तो देन वी विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहां पर हम ज्वाइन कर देंगे इसको, D को C से CD ज्वाइन करेंगे एंड BE ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए हम डॉटेड लाइंस यूज कर लेते हैं, इस तरह से हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया, सो वी कैन राइट हियर ज्वाइन CD एंड BE, ये हमने ज्वाइन किया। और उसके बाद हम और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम इस E से इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो वी कैन राइट हियर, ये हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज हम इसका नाम ले लेते हैं N, और इस D से इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, सो वी विल राइट हियर M। तो अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा इसमें, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर EN इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DM इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया किस ट्राइंगल का, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
अब ये पता है हम सबको कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इसमें हमें बेस रिक्वायर्ड है, तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं ADE और इसमें यहाँ पर ये वाला बेस है, देखिए ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, हम इसको बेस ले रहे हैं AD इस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है EN। तो हमने यहाँ पे ऐसे इस ट्राइंगल को अगर हम इसे देखते हैं, ये है EN, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो बेस हो गया AD and perpendicular is EN. Then we can write half AD into EN. This is our equation number 1. अब इसके साथ हम दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, वो लेते हैं हम DBE। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। अगेन वी हैव हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस जो ये वाला ट्राइंगल है इसमें बेस क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझेंगे, पहले हम समझ कर करते हैं, और जहाँ पर मैं एक यहाँ पे ट्रिक भी बताऊँगी आपको लर्न करने के लिए, कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि इसमें हाइट हम कौन सी लेंगे तो आप किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है DBE, कुछ इस तरह से ये ट्राइंगल है हमारे पास DBE। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है वो इसके अंदर ना होके वो है यहाँ पर, इस जगह पर है ये परपेंडिकुलर, दैट इज ऑल्सो EN। ये वाला ट्राइंगल जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये वाली। तो इस तरह से ये जो EN है ये एक इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अगर इस तरह का जो ट्राइंगल होता है अंदर ड्रॉ नहीं होता है तो वो बाहर भी हो सकता है ड्रॉ। तो यहाँ पर हमारा ये परपेंडिकुलर है, सो वी विल राइट हियर बेस, बेस इज DB इंटू EN। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें ट्रिक ये है कि अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो यहाँ पे हाइट क्या लिखनी है, तो जो बेस है, बेस तो हम यहाँ पे इससे लिख सकते हैं, यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है AD अपॉन DB। तो हम यहाँ लिखेंगे AD, ऊपर वाला यहाँ पे लिख लेंगे, इस ट्राइंगल का जो एरिया निकालेंगे उस टाइम पर, और DB हम यहाँ पे सेकंड वाले के लिए लिख लेंगे, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में। और हाइट हमें समझ नहीं आ रही है, तो हाइट के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो इस वाली साइड पर AB पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला परपेंडिकुलर EN, इसको आप दोनों में लिख दीजिए, तो उससे आपको ये कट हो जाएंगी ये वाली टर्म्स और आपको AD अपॉन DB मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। नाउ वी विल राइट डिवाइड 1 and 2, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, सो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN। अब देखिए इसमें ये टर्म्स कट हो गई हैं एंड हमें मिल गया है AD अपॉन DB, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ADE एंड अगेन जो यहाँ पे हमारी टर्म थी दैट इज DEC के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे। सो अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब हम देखिए इसका फिर से निकाल रहे हैं ADE का, लेकिन अब हम इस केस में जो लेंगे यहाँ पे ये वाला बेस लेंगे AE,
तो जैसे मैंने पहले बताया, तो उस तरह से अगर ए ई बेस है तो उस टाइम पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, परपेंडिकुलर इज डी एम. सो वी कैन राइट हाफ बेस इज ए ई इंटू परपेंडिकुलर इज डी एम. ये मिल गए हमें. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम डी ई सी. ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस. बेस इज अगेन डी ई. बेस इज नॉट डी ई, बेस इज ई सी इंटू perpendicular is again dm. This is our equation number 5. Now we will divide the equation number 4 and 5. Divide equation 4 and 5 and we will get the right hand side. Area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equals to half into AE into DM upon half into EC into DM. DM से DM कैंसिल हो गया and half से half and we will get AE upon EC. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6. अब ये इक्वेशंस हमें मिल गई हैं. अब इन दोनों को इक्वेट करके अगर हमें लिखना है तो देखिए क्या हमें चेक करना होगा. यहाँ पे ये वाली चीज़ है एंड अनदर वन इज दिस. अब इसमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और ए डी ई, मतलब जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई है, यहाँ पे डी ई सी है. अब हम इसमें अपनी जो थ्योरम है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वो यूज़ करेंगे. वो थ्योरम क्या थी हमारी? वो थ्योरम थी कि अगर हमारे टू ट्राइंगल्स सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में हैं देन उनका एरिया इक्वल होता है. देखिए जैसे ये वाले टू ट्राइंगल्स हैं, ये हमारे पैरेलल्स हैं डी ई एंड बी सी. ये हमने इनिशियली लिया है कि हमें पैरेलल्स गिवन है. अब इनके बीच में जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं? ये वाले ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल डी ई सी एंड डी बी ई. ये टू ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों का जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. सो वी कैन राइट हियर सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एंड triangle DEC are equal because these triangles are on the same base and same parallels DE and BC. इन पैरेलल्स के बीच में है ये ट्राइंगल, इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का एरिया? डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7. तो इस तरह से ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं. जो यहाँ पर थे हमारी इक्वेशन उसमें, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इक्वेशन 3, 6 एंड 7 इन तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएंगे? हमारे जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल जाएगा. सो बाय इक्वेशन 3, 6 and 7 we have
वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में. सो लास्टली वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड. सो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.